वेलकम टू माय चैनल द ऑप्शन बुल्स। तो आज देखेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी और गोल्ड के लिए हमारा जो वीकली एनालिसिस रहेगा उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं आपको। तो अगले नेक्स्ट वीक के लिए ये पूरे वीक का जो एनालिसिस है उसी के ऊपर हम लोग पूरा हफ्ता अगला हफ्ता वर्क करेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए हमारा जो प्लान रहेगा, अभी जो मैंने चार्ट यहाँ पर खोला हुआ है वो बैंक निफ्टी का है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग वीकली चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी अभी तक चल रहा है। और जो पिछला हफ्ता रहा उस हफ्ते में यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक डोजी कैंडल बना हुआ है। तो अगर हम लोग ईएमए के हिसाब से देखेंगे, यहाँ पर मैं ईएमए लगाता हूँ। अगर 9 और 15 ईएमए के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर ये कैंडल 9 ईएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये 9 ईएमए के नीचे सपोर्ट लेता हुआ, यानी कि 9 ईएमए के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ये वाला जो क्लोजिंग हुआ है, ये वाला क्लोजिंग यहाँ पर ये रेड कैंडल क्लोज हुआ है 9 और 15 ईएमए के नीचे क्लोज हुआ है। और इस पिछला भी हफ्ता जो गया, ये दूसरा हफ्ता, एक पिछला हफ्ता और ये पहला हफ्ता। तो अगले हफ्ते में अगर यहाँ पर ये गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलते से ही यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर फिर से एक बार बैंक निफ्टी अगर हाई के ऊपर जा सकता है इस हफ्ते फिर एक बार। तो ये हफ्ता हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर फिर से ये इस लेवल के नीचे अगर आएगा बैंक निफ्टी, अगर ये इस लेवल के नीचे ट्रेड करने करने लगेगा तो इस हफ्ते हमें पूरे, अगर इस लेवल के नीचे यहाँ पर बैंक निफ्टी आएगा 49,677 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आएगा तो हमें फिर से एक बार यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकती है। हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। और अगर यहाँ पर ये वाला जो लेवल है, ये पिछले हफ्ते का हाई था, तो 50,839 का जो लेवल है वो अगले हफ्ते के लिए क्रूशियल लेवल रहेगा। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में फिर एक बार बाइंग दिखाई दे सकती है। लोग अपने लॉन्ग पोजीशंस जो अनवाइंडिंग कर रहे थे वो फिर एक बार यहाँ पर लॉन्ग में चले जाएंगे। और हमें अगले कुछ हफ्तों में फिर से एक बार बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को काटता हुआ, यानी कि 53,400 के ऊपर चला जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये 49,677 के नीचे आएगा तो यहाँ पर हमें सेलिंग दिखाई दे सकती है। और ये एक जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर सपोर्ट आता हुआ बैंक निफ्टी नजर आएगा 48,843 के लेवल तक आ सकता है। अगर डे के हिसाब से हम लोग देखेंगे, डे के कैंडल के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये अच्छा खासा बुलिश कैंडल यहाँ पर बनकर ये 9 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन अभी 15 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। ये ऊपर वाला एक लेवल जो मैंने बताया था 50,839 का जो लेवल है, अगर इसके ऊपर एक दिन में अगर कैंडल क्लोजिंग देगा तो फिर एक बार डे के हिसाब से हमें इस लेवल तक मार्केट नजर आता हुआ दिखेगा 51,917। ये जो एक जोन बनेगा, ये जो एक जोन बनेगा, इस जोन में हमें बाइंग आता हुआ नजर आ सकता है। इस लेवल तक हम लोग बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले हफ्ते में। ये एक इम्पोर्टेंट जोन बनकर आएगा। इसी जोन में मार्केट अगले हफ्ते हमें दिख सकता है अगर यहाँ पर एक बड़ा अच्छा हरा कैंडल बनकर कल के दिन ओपनिंग देगा। तो अभी यहाँ पर एक बॉटम भी बनता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में। ये जो बॉटम बन रहा है अभी, तो ये वाला बॉटम अगर ब्रेक करेगा और अगर ये बॉटम सच में यहाँ पर बाइंग है तो यहाँ पर जो कैंडल्स दिख रही है अभी वो तो कैंडल्स रेड ही दिख रही है ज्यादा ग्रीन के मुकाबले। तो यहाँ पर अगर ये फेकआउट देखकर यहाँ पर अगर फिर से नीचे आएगा तो ये वाला जोन अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ मैंने जैसे वीकली सपोर्ट बताया तो यहाँ तक अब हमें बैंक निफ्टी अगले कुछ दिनों में दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पर ये डबल बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है।
अगर हम लोग 4 घंटे के चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये पूरी अच्छी तरह से दिखाई देगा कि यहाँ पर ये डबल बॉटम बनाया हुआ है। ये लेवल जो है मैंने नीचे निकाला हुआ है 49,677 का, ये हमारा एक क्रूशियल लेवल यहाँ पर बनकर आ रहा है। लेकिन ये जो ऊपर वाला लेवल है डब्ल्यू का, ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ पर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट देखकर अगर यहाँ पर ये कल के दिन गैप अप ओपन होकर अगर ये कल के दिन यहाँ पर ओवरनाइट बाइंग आई और यहाँ पर ये 300-400 पॉइंट अगर गैप अप खुला तो यहाँ पर रिटेस्ट के साथ हम लोग ये नेक्स्ट टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग बना सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमें यहाँ से पहला टारगेट जो रहेगा हमारा वो 800 पॉइंट्स के 850 पॉइंट्स के अराउंड हमारा यहाँ पर पहला टारगेट रहेगा। और अगर उसके भी ऊपर निकलेगा तो लाइफ टाइम हाई के लिए हम लोग देखेंगे। लेकिन एक दिन में इतना टारगेट नहीं मिलेगा। अगर वो न्यूज व्यूज कुछ आई तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर ये बड़ा वाला भी टारगेट मिल सकता है। तो ये अगले हफ्ते के लिए मेरा प्लान है, तो इस तरह से हम लोग वर्कआउट करेंगे। नीचे की तरफ के भी मैंने लेवल्स बता दिए हैं। डे के हिसाब से फिर से एक बार हम लोग अगर देखेंगे तो डे के हिसाब से ये जो क्रूशियल लेवल है यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर एक वीक का सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। ये जो सपोर्ट नजर आ रहा है यहाँ पर भी हमें अगर नीचे की तरफ आएगा तो ये क्रूशियल लेवल रहेगा 47,200 और 46,800 के आसपास हमें बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा अगर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा तो। अभी हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 के लिए अगले वीक का क्या ओवरव्यू रह सकता है। यहाँ पर हम लोग वीकली चार्ट पर देखेंगे निफ्टी 50 में, अगर हम लोग देखेंगे हम लोग निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 भी यहाँ पर अच्छा खासा ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी 50 में भी अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर निफ्टी 50 भी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ये वाला निफ्टी 50 के लिए नीचे का एक क्रूशियल लेवल रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस लेवल से पहले जो यहाँ पर ईएमए का सपोर्ट बनाकर एक ग्रीन कैंडल वीकली क्लोज हुआ है तो अगले वीक पूरे हफ्ते हमें बाइंग दिखाई दे सकती है। क्योंकि यहाँ पर ये ईएमए के ऊपर एक जो डोजी कैंडल बना है यहाँ पर एक अच्छा खासा बाइंग दिखा रही है। इसको हम लोग बटरफ्लाई कैंडल भी बोलते हैं। तो बटरफ्लाई कैंडल यहाँ पर बना है और उसका हाई ब्रेक करके ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई ब्रेक करके यहाँ पर निफ्टी 50 भी ऊपर की तरफ अच्छा खासा क्लोजिंग वीकली कैंडल में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस ये वाला जो लेवल है यानी कि 24,541 का लेवल है, उसके ऊपर अच्छा खासा क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके ऊपर अगर अभी अभी का जो हमारा टारगेट रहेगा तो ये वाला हाई ब्रेक करते करके ही ये वाला अगर ये लास्ट वीक का हाई ब्रेक करेगा, यानी कि मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ। अगर 24,568 के ऊपर अगर निफ्टी 50 निकलेगा तो हमें ये पूरे हफ्ते बाइंग दिखाई देगी और निफ्टी 50 अपना जो ऑल टाइम हाई है यानी कि 25,069 का जो हाई है वो ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है इसी हफ्ते। तो हम लोग डे के हिसाब से भी देखेंगे। यहाँ पर निफ्टी 50 में नीचे की तरफ जो लेवल्स रहेंगे तो मेरे हिसाब से निफ्टी 50 नीचे आएगा तो भी यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है 22,800 के लेवल्स तक। तो नीचे की तरफ तो अभी कुछ आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग डे के हिसाब से देखेंगे चार्ट को। डे के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर फिर यहाँ पर भी एक बैंक निफ्टी की तरह डब्ल्यू नजर आ रहा है, लेकिन हम लोग उसके लिए भी नीचे के लेवल्स डे के हिसाब से अगर देखेंगे तो डे के हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा निफ्टी 50 का। ये वाला जो लेवल है यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। इसका नीचे वाला जो लेवल रहेगा वो भी यहाँ तक हो सकता है नीचे की तरफ। तो ये जो लेवल्स है ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे निफ्टी 50 के लिए। यहाँ पर निफ्टी 50 सपोर्ट ले सकता है। तो ये वाला जो पहला लेवल निफ्टी 50 के लिए मैंने बताया अराउंड 23,500 के लेवल्स तक आ सकता है नीचे की तरफ। ये सपोर्ट जोन है, नीचे की तरफ आएगा या नहीं आएगा वो कल सुबह हमें पता चल जाएगा। वीकली कैंडल कैसी क्लोज होगी
डे की कैंडल, कल के डे की कैंडल कैसे क्लोज हुई उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा। नीचे की तरफ जो दूसरा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा हमारे लिए क्रूशियल लेवल रहेगा 21,600 और 21,800 के बीच में, जो यहाँ पर निफ्टी 50 नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग बारीकी से देखेंगे, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बन रहा है। तो अगर हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर मानकर चलेंगे तो यहाँ पर जो मेरे हिसाब से लेवल निकल कर आएगा, बड़ा वाला रेजिस्टेंस जोन जो रहेगा, तो ये वाला जो प्राइस है, ये वाला प्राइस अभी यहाँ पर मैं रेड जोन कर देता हूँ, या इस कैंडल इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये वाला जो लेवल है, तो ये वाला लेवल यानी कि 24,837 का जो लेवल है डे के कैंडल के हिसाब से, तो एक क्रूशियल लेवल रह सकता है। तो अगर यहाँ पर बड़ा वाला रेड कैंडल हमें डे का अगर एक वन डे का अगर हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल दिखाई देगा, तो हमें यहाँ पर निफ्टी 50 में बड़ा वाला सेलिंग दिखाई मिल सकता है अगले कुछ दिनों में। अगर हम लोग ये 4 आवर के कैंडल पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि ये डब्ल्यू बनाकर ऊपर ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये नजर आ रहा है यहाँ पर एक डब्ल्यू बनाता हुआ। जिन जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो लोग समझ चुके होंगे, यहाँ पर एक डब्ल्यू है। तो ये अपने जो डब्ल्यू का हाई है वो ब्रेक करके ऊपर निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया है। ये वाला जो जोन है इसके ऊपर निफ्टी 50 निकल चुका है। ये वाला जोन अगर आप लोग समझ रहे हैं, तो ये वाले जोन के ऊपर निफ्टी 50 ने क्लोजिंग, अच्छा खासा क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के साथ बॉडी के साथ दिया हुआ है 4 आवर की कैंडल में। अगर फिर से एक बार निफ्टी 50 24,568 के ऊपर अगर कल के दिन खुलेगा गैप अप, तो मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस जोन रहेगा, मैंने जैसे बताया ये वाला रेजिस्टेंस जोन 24,831 का रहेगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है 4 आवर की कैंडल पर। लेकिन अगर हम लोग डे के हिसाब से देखेंगे, मैं फिर से एक बार आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, ये वाला जो पैटर्न बन रहा है अभी के हिसाब से, तो ये वाला पैटर्न हेड एंड शोल्डर की तरह दिख रहा है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो बन रहा है यहाँ पर, अभी ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अभी पैटर्न पूरा हुआ नहीं है, अभी यहाँ तक का मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। तो ये वाला यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो क्रूशियल लेवल रहेगा ये वाला जो प्राइस रहेगा निफ्टी 50 के लिए, ये वाला जो प्राइस रहेगा निफ्टी 50 के लिए, ये वाला प्राइस क्रूशियल रहेगा 23,641। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक पहला रेजिस्टेंस भी है, ये पीछे वाला अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो ये वाला लेवल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है। ये वाला लेवल निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस जोन की तरह भी काम कर चुका है। तो ये वाला लेवल अगर निफ्टी 50 ब्रेक करेगा, तो नीचे की तरफ ये वाला सपोर्ट अगर फिर से एक पास पास में सपोर्ट जोन है, तो ये वाला ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ बड़ी सेलिंग हमें अगले कुछ हफ्तों में दिखाई दे सकती है। अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर सक्सेस रहा, तो ये ड्राइंग में ऐसे ही रखता हूँ, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। ये वाले इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोगों के लिए बहुत क्रूशियल रहेंगे। अभी हम लोग अभी हम लोग जो देखेंगे अभी हम लोग जो देखेंगे ऊपर की तरफ के लेवल्स आप लोगों को जानना जानना होगा। ऊपर की तरफ हम लोगों को जानना होगा, तो ऊपर ऊपर की तरफ के लेवल्स अगर यहाँ पर 25,000 का लेवल जब निकलेगा, तो वहां पर मैं आपको लाइव सेशन में, यानी कि हमारा लाइव स्ट्रीम का सेशन रहता है, उस सेशन में आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूंगा कि आप लोगों को कहाँ तक ऊपर के टारगेट लगाने हैं। ठीक है, तो ये वाला हफ्ता हमारा क्रूशियल रहेगा, ये वाला हफ्ता हमारे लिए क्रूशियल रहेगा। इस वजह से ये वाला जो हफ्ता है, तो इस हफ्ते में हमें बाइंग दिखाई दे सकती है, तो उस हिसाब से प्लान करेंगे निफ्टी 50 के लिए। अगला जो हम लोग एनालिसिस करेंगे वो है फिन निफ्टी के लिए। तो फिन निफ्टी के
फिन निफ्टी के जो लेवल्स है, तो फिन निफ्टी के लेवल्स जानने के लिए हमें थोड़ा सा फिन निफ्टी के लेवल्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का मैंने आप लोगों को एनालिसिस दे दिया है। अगर फिन निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे यहाँ पर, फिन निफ्टी का अगर मैं यहाँ पर वीकली चार्ट लगाता हूँ, फिन निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, तो फिन निफ्टी के वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पर सेम ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी फॉलो करता हुआ फिन निफ्टी भी नजर आ रहा है। ये वाला ट्रेंड लाइन फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे की तरफ यहाँ पर जो फिन निफ्टी में टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से, तो ये वाला एक सपोर्ट जोन यहाँ पर वर्क करता हुआ नजर आ सकता है। ये वाला जोन है यहाँ पर फिन निफ्टी के लिए, फिन निफ्टी के लिए ये वाला जोन है, ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है नीचे की तरफ। और यहाँ पर जो कैंडल्स क्लोज हुई है फिन निफ्टी में, तो यहाँ पर 9 ईएमए के नीचे है, लेकिन 15 ईएमए के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। अगर ये वाला लेवल अगर इस हफ्ते अगर ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, अगर ये वाला लेवल ब्रेक करेगा यानी कि 22,589 का लेवल अगर ब्रेक करेगा फिन निफ्टी में, तो नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज यहाँ पर आ सकता है 21,000 के लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। ये राउंड फिगर भी है और यहाँ पर हमें एक क्रूशियल लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा फिन निफ्टी में। ये फ्यूचर्स का चार्ट है, सॉरी गाइज, मैं डिलीट कर देता हूँ। एक मिनट में फिर से देखता हूँ फिन निफ्टी का चार्ट। ठीक है, इसी चार्ट पर मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाले चार्ट पर देखेंगे, तो ये वाले चार्ट पर अभी आप लोग समझ सकते हैं कि चार्ट तो टेक्निकल चार्ट है, तो फिन निफ्टी का जो ओरिजिनल चार्ट है उसी हिसाब से लगाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इस यहाँ पर जो क्रूशियल लेवल रहेगा, अगर इसके ऊपर निकलेगा फिन निफ्टी, अगर इसके ऊपर निकलेगा 23,200 और 9 के लेवल के ऊपर अगर फिन निफ्टी निकलेगा, तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास हमें फिर से नजर आ सकता है। अगर डे के हिसाब से देखेंगे, डे के कैंडल के हिसाब से देखेंगे, यहाँ पर भी एक डब्ल्यू बनाता हुआ नजर आ रहा है। डे के हिसाब से भी ईएमए के ऊपर निकलेगा, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, तो यहाँ पर हमें बाइंग आती हुई नजर आती हुई देखेगी। ये जो 4 घंटे के हिसाब से भी अच्छा खासा क्लोजिंग, 4 घंटे के कैंडल के हिसाब से भी, 4 घंटे के हिसाब से भी यहाँ पर बाइंग नजर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है ईएमए के ऊपर, यहाँ पर ये अच्छा खासा डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। तो तीनों चार्ट में सेम डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग भी आती हुई नजर आ रही है तीनों तीनों भी चार्ट में। लेकिन ये वाला क्रूशियल लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम लोग आगे वाले टारगेट्स का प्लान नहीं कर सकते। फिर निफ्टी में जो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रहेगा 4 घंटे के हिसाब से, तो ये वाला पहला टारगेट रहेगा, जो कि है लगभग यहाँ पर ब्रेक करते से ही, यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर निकलेगा, तो हमें यहाँ पर लगभग 400 पॉइंट्स की बाइंग आती हुई नजर आएगी। तो ये क्रूशियल लेवल्स रहेंगे फिन निफ्टी के लिए भी। अभी हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि रिलायंस का चार्ट में दिखाता हूँ आपको। रिलायंस में अभी यहाँ पर मैं ड्राइंग बनाकर वीकली चार्ट के हिसाब से देखेंगे, तो ईएमए के नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है यहाँ पर रिलायंस ने, और ईएमए की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आएगा, तो फिर से ये इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा रिलायंस का चार्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये वाला लेवल है रिलायंस के लिए, ये वाला ट्रेंड लाइन है। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं और ये इस तरह से भी हम लोग यहाँ पर रिलायंस के लिए निकाल सकते हैं। रिलायंस में मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों को बता नहीं सकता, तो आप लोग समझ सकते हैं। ये वाला ऊपर के लिए लेवल रहेगा,
ऊपर के लिए ये वाला लेवल लेवल रहेगा रिलायंस के लिए। तो ये एक क्रूशियल लेवल है, एक इस लेवल के ऊपर अगर निकलेगा तो हम लोग फिर से लॉन्ग के लिए रिलायंस में सोच सकते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बस बता सकता, क्योंकि स्टॉक्स में बताना हमें अलाउड नहीं है। एचडीएफसी बैंक में भी वीकली कैंडल देखेंगे तो वीकली कैंडल के हिसाब से एक चैनल में है। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला लेवल है, यहाँ तक का रहेगा लाइफ टाइम हाई के लिए, और ये 1791 का है। और ये फिर एक बार 9 और 15 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। अभी जो देखेंगे तो वो गोल्ड में देखेंगे। ये गोल्ड का चार्ट है वीकली, ये गोल्ड का चार्ट है, वीकली चार्ट है गोल्ड का। तो अभी ये गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई पे है। तो इसमें आगे वाले जो लेवल्स है वो हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखेंगे, लेकिन एक रिवर्सल के बाद यहाँ पर हम लोग आगे वाले लेवल्स देख सकते हैं। तो फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर भी ये डब्ल्यू पैटर्न बनाकर निकल चुका है रिटेस्ट के बाद। अभी जो यहाँ पर गोल्ड में जो लेवल्स मुझे नजर आ रहे हैं, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो लेवल्स है, मैं सेटिंग रीसेट करता हूँ इसके, 1 मिनट। यहाँ पर जो लेवल्स नजर आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से गोल्ड में अब जो अगला टारगेट रहेगा गोल्ड के लिए, वो रहेगा इसका 50%। ये जो लेवल है ये ब्रेक कर किया हुआ है। तो ये वाले लेवल से लेकर हम लोग यहाँ पर अगर मेजरमेंट लगाएंगे, तो हमें गोल्ड में जो नजर आएगा गोल्ड में, तो ये वाला एक टारगेट रह सकता है गोल्ड के लिए, 2517 के लिए। और अगला जो टारगेट रहेगा वो ये वाला टारगेट रहेगा गोल्ड में, डे के कैंडल के हिसाब से बता रहा हूं। ये वाला लेवल है 2555 के लिए गोल्ड का अगला टारगेट रह सकता है। ठीक है, तो आज का एनालिसिस मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। और आप लोगों को अगर ये हमारा वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आप लोगों को हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब। और कल से हम लोग जो 10 के सीरीज वाला हमारा जो प्लान है, वो हमारी टीम द ऑप्शन बुल्स आप लोगों के लिए ला रही है। तो आप लोग उन वीडियोस को भी देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।